हिंदुओं के अत्याचार पर 4 देश तैयार हो गए और अब बांग्लादेश पर फाइनल प्रहार होगा। ये 4 देश आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें भारत है, इजराइल है, कनाडा है और नेपाल है। आज चारों की क्या तैयारी है, आपको एक एक तस्वीर में दिखाने वाला हूं। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं दर्शकों, बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की। भारतीय उच्चायोग को टारगेट किया जा रहा है, यानी भारत और हिंदू ही वहां पर टारगेट पर हैं। देखा दर्शकों आप, लेकिन ये कट्टरपंथी अब सड़कों पर आ गए, भारत के खिलाफ रैली कर रहे हैं, यानी इनके जहन में जहर भर गया है हिंदुओं के खिलाफ। सुनिए जरा इन लोगों को। देखा दर्शकों आपने कैसी रैली निकाल रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, ये कट्टरपंथी हाथों में डंडा लेकर, हथियार लेकर हिंदुओं के घरों पर हमला बोल रहे हैं। इनको देखिए जरा आप दर्शकों, कैसे ये हंगामा कर रहे हैं। दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये देख रहे हैं आप, वहां पर छात्र सुरक्षित नहीं है। बताया जा रहा है कि अगर आप उनके कल्चर के हिसाब से नहीं चलेंगे, मुस्लिम कानून, इस्लामिक कानून के हिसाब से नहीं चलेंगे, तो आपका यह हश्र होगा। ये देखिए जरा आप, कैसे एक छात्र के बाल काट दिए गए। लेकिन दर्शकों इस अत्याचार से अब हर व्यक्ति परेशान है, और वो लोग परेशान हैं जो इंसानियत की बात करते हैं। आपको बताता हूं मैं, देश कई सारे हैं, लेकिन सबसे पहले नेपाल से आवाज उठी। देख रहे हैं आप, हिंदुओं को नेपाल की जेनजी अब बचाने के लिए लामबंद हो गई है। नेपाल से आवाज उठी है, और एक आवाज उठी है दर्शकों इजराइल से। इजराइल में कहा जा रहा है कि सेव हिंदूज। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, इजराइल में आवाज उठने लगी है, और नेतन्याहू ने भी पूरी तैयारी कर ली है कि जैसे हिंदुओं को बचाने के लिए वो आने वाले हैं, यहूदियों को जैसे उन्होंने इजराइल में बचाया था। लेकिन आज एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं दर्शकों, इन सब के पीछे जो शख्स है उसका नाम है मोहम्मद यूनुस। उसने कट्टरपंथियों पर ढिलाई बरती और उसका नतीजा हिंदुओं को जलाया जा रहा है। लेकिन आज जूते चप्पल की माला पहनाई गई है, लेकिन आप सोचिए वहां पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके घरों पर अटैक किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। और अब यूनुस बोल रहे हैं कि हिंदू मुझे मत कहो, या अगर जिस पर अत्याचार हो रहा है तो वो अपने आप को हिंदू ना कहे। बचना है तो आपको कहना होगा हम बांग्लादेशी हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा दर्शकों, आप खुद सुनिए यूनुस कैसे धमकी दे रहा है। Don't go back and say I'm a Hindu, so protect me. Always say I'm a citizen of this country. I'm entitled to all the protection the state is supposed to give it to me. So then you have a bigger. यानी सनातनी सेना अब हिंदुओं की रक्षा के लिए मैदान में है, तो बांग्लादेश में जिहादी राज का प्लान तैयार है। जमात ने स्क्रिप्ट लिख दी है, सत्ता फिर बदलेगी, यूनुस को फांसी पर लटकाएगी, तब उन्हें अपने जुल्मों की याद आएगी। लेकिन दर्शकों बांग्लादेश की तस्वीर आपने देखी, हैरत तो इस बात की है कि कुछ लोग जो भारत में बैठे मौलवी है, मौलाना है, वो भी अब धमकी कर रहे हैं। सुनिए जरा इन लोगों को। क्या तुम अल्लाह के सिवा हुकूमत से करते हो, क्या तुम गैरुल्लाह से करते हो, क्या तुम मानते हो कि अल्लाह ही हमारा रब है, तो याद रखो इसी तरह मर मिटेंगे जिस तरह हमजा मरे, जिस तरह हमारे सहाबा शहीद हुए। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, आज जो यूनुस कर रहा है वो अब उसके लिए जी का जंजाल बन जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं समझिए इसे। बांग्लादेश में हिंसा के पीछे बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। वो साजिश जिसका शिकार तो हिंदू हुए, लेकिन टारगेट पर यूनुस है। कट्टरपंथी जमातों ने यूनुस की सत्ता के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया है दर्शकों। जमात के कट्टरपंथी लोकतंत्र नहीं, अल्लाह का कानून मान रहे हैं। वो कह रहे हैं, कट्टरपंथी खुलेआम कह रहे हैं दर्शकों, अब हमें कोई सलाहकार वलाकार नहीं चाहिए। यानी जिन कट्टरपंथियों को यूनुस ने हिंदुओं के खिलाफ छोड़ा था, वही कट्टरपंथी अब यूनुस को काटने के लिए दौड़ पड़े। जबकि दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं दर्शकों। यही हैं वो लोग जो हमले कर रहे हैं। इस बार जिहादियों ने हिंदुओं के घरों को टारगेट किया है, हमला किया है। हिंदू छात्रों के वेस्टर्न कपड़े पहनना इन्हें पसंद नहीं आ रहा, बाल काट दिए उसके। लेकिन यूनुस और उसके कट्टरपंथियों के खिलाफ कई देश मैदान में आ गए। इजराइल ने हिंदुओं के समर्थन में प्रदर्शन किया, साथ ही कहा है कि हम हिंदुओं के साथ हैं। तो नेपाल के जेनजी ने यूनुस की सत्ता को सीधे चैलेंज किया, और नेपाल में बांग्लादेश और यूनुस मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। यानी यूनुस ने जिन कट्टरपंथियों को पाला, वही कट्टरपंथी अब यूनुस के लिए जी का जंजाल बन गए। लेकिन कैसे कट्टरपंथी यूनुस को सुपारी देकर खत्म करने की तैयारी में है, सुनिए जरा। আসিফ নজরুল চোট্টা আর হলো এই বুড়া আলমগীর, এদেরকে আর আমরা উপদেষ্টা পদে দেখতে চাই না। আমরা বিপ্লবী সরকার গঠন করতে চাই। আমরা বাইরে থেকে দরকারে নিয়ে আসবো। আমরা বিপ্লবী সরকার চাই, ইলেকশন চাই না। আমরা বিপ্লবী সরকার গঠন করতে চাই। বিপ্লবী সরকার আমরা আগে ভুল করেছি, সেই ভুলটা এখনো করতে চাই না। ডাক্তার ইউনুস যদি থাকে ভালো কথা, জুলাইয়ের এরা নতুন উপদেষ্টা হবে। জুলাইয়ের এরা সবাই নতুন উপদেষ্টা হবে। सुन लिया आपने, ये बाकायदा कहा जा रहा है, वो रहे तो ठीक, नहीं तो फिर हम कोई और भी ले आएंगे। लेकिन अब आपको बताता हूं दर्शकों, ये जिहादी जो है ये परमाणु की बात कर रहे हैं। इन्हें पता नहीं है परमाणु बम क्या होता है, लेकिन ये परमाणु को लेकर क्या कह रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाता हूं। लेकिन दर्शकों सुना आपने, इन्हें परमाणु का मतलब नहीं पता, कह रहे हैं मसल कर रख देंगे। और इधर हिंदू भी आक्रोशित है, लेकिन हिंदू संतों ने कहा है कि हिंदुओं को एक होना होगा। सुनिए स्वामी दीपांकर क्या कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं ना कि हिंदू बटा हुआ है, हिंदू बटा हुआ नहीं, चट्टान की तरह बटा हुआ है। यह है हिंदुस्तान। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जिहादियों को सबक सिखाने के लिए नागा साधु भी मैदान में आ गए। नागा साधु पर रहिएगा, नागा साधुओं ने आज संदेश दे दिया है, संदेश दे दिया है दर्शकों।
ये आप देख रहे हैं, नागा साधुओं की संख्या है करोड़ों में। नागा साधुओं ने कहा है कि अगर हमें धर्मादेश मिला तो हम इन जिहादियों को खत्म करेंगे, फिर चाहे वो बंगाल में हो, बांग्लादेश में हो, श्रीलंका में हो या किसी और मुल्क में। सुनिए जरा। हम लोग भी नागा बाबा तैयार है। जिस टाइम हम लोग का गुरु पीर का कोई आदेश आएगा, बांग्लादेश क्या, नेपाल क्या, श्रीलंका क्या, हम लोग सब घेर लेंगे। ये भी बात है। हम लोग साधन भोजन जब तब करते हैं, पहाड़ में जंगल में पड़ा रहता है। फिर जिस टाइम माँ को ऊपर, धरती माँ को ऊपर, सनातनी को ऊपर कुछ हानि आएगा, उस टाइम नागा बाबा लोग कोई देश मानेगा नहीं। सब 1 करोड़ नागा जाके उन लोग को बराबर उसको शास्ति देगा। सुन लिया दर्शकों आपने, नागा साधुओं ने कह दिया है कि अगर हमें आदेश मिला तो हम इनको सबक सिखाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं, कई धर्मगुरु मैदान में आ गए। हिंदुओं पर जारी अत्याचार के खिलाफ संत भी सड़कों पर आ गए। संतों ने हिंदुओं के समर्थन में आवाज बुलंद करनी शुरू कर दी। हिंदू युवक की हत्या पर स्वामी दीपांकर ने कहा, दीपू चंद्रा दास की हत्या 21वीं सदी को शर्मसार करती है, हम चुप नहीं रह सकते, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। स्वामी दीपांकर ने कहा, हिंदू होना गुनाह नहीं हो सकता है। वहीं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी गुस्सा जाहिर किया, कहा कि एक हिंदू को जीवित जलाकर मार दिया गया और उस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। जानते हो खून क्यों नहीं खौला? क्योंकि वो मेरे घर का नहीं था, आपके घर का नहीं था। अगर सनातनी मां का दूध पिया है तो बांग्लादेश को, बांग्लादेशियों को काम मत देना। लेकिन सबसे बड़ा बयान तो संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दर्शकों आज दिया है। संघ प्रमुख ने कहा कि वहां हिंदुओं को एकजुट होना होगा और दुनिया भर के हिंदुओं को उनकी मदद की जरूरत है, इसलिए आगे आना होगा। और आज मोहन भागवत ने जो संदेश दिया है वो एकता का संदेश है दर्शकों, एकजुट रहने का है। सुनवाता हूं आपको। हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा। सुन लिया दर्शकों आपने मोहन भागवत। लेकिन आज हिंदू संतों में भी आक्रोश है। सनातनी संत भी आक्रोशित होकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। क्या सनातन हिंदुओं को ये लोग इस प्रकार ही मारते रहेंगे? इनकी मानसिकता इतनी खराब है कि ये चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम का शासन हो। इसलिए मोदी जी आपसे भी हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इनकी जनसंख्या पर भी रोक लगा दी जाए। आखिर कब तक हम इस तरह मौन बैठे रहेंगे? आज ध्यान रखना, जो आज घटना घटित हुई है वही हर हिंदू के साथ हो सकता है। इसलिए मेरे भाइयों एक हो जाइए और इन कट्टरपंथियों को जवाब देना है अगर आपको, तो आप सबको एक होना पड़ेगा। सब रसखान और काले खाने होते हैं, अधिक से अधिक हिंदुओं की दुश्मनी है। जिसने चंदन चोटी टीका देखते हैं वो काट डालते हैं फरसा लेके। ये प्रवेश पत्र है और अन्य लोगों के लिए कि अगर आप विधर्मियों विपक्षियों में फंस गएंगे तो वो इसी प्रकार घसीट घसीट के मारेंगे। सावधान हो जाओ, सजग हो जाओ। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, ये बांग्लादेशी जिहादी सिर्फ और सिर्फ भारत और हिंदुओं से ही नफरत करते हैं। उसका सबूत बार बार वहां से सामने आ रहा है। भारतीय उच्चायोग पर कैसे हमले किए जा रहे हैं, कट्टरपंथियों ने पत्थर चला दिए दर्शकों। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं कैसे भारत में शहर शहर लोगों में गुस्सा है। आप भी घर पर बैठे हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर 3 दिन से आप भी गुस्से में जरूर होंगे दर्शकों, क्योंकि ऐसा ही हुआ है बांग्लादेश में हिंदू के साथ। बांग्लादेशी जिहादियों के खिलाफ अब हिंदू लामबंद हो गए। देख रहे हैं आप, शहर शहर प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली से असम तक बांग्लादेशियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ जगह पर तो हिंदू संगठन बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुंच गए। आक्रोशित हिंदू कह रहे हैं, खुद सुधर जाओ नहीं तो हम सुधार देंगे। वहीं भारत में मौजूद बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर भी जमकर प्रदर्शन हुआ है दर्शकों। दरअसल कट्टरपंथियों ने सबसे पहले भारतीय उच्चायोग को ही टारगेट किया था। हमने आपको दिखाया ढाका में भारतीय उच्चायोग पर पत्थर फेंके गए। भीड़ ने वहां पर पूरा घेराव कर दिया है, जिसके जवाब में अब हिंदू संगठन बांग्लादेशी उच्चायोग को घेर रहे हैं। हालांकि हिंदुओं पर क्रूरता के खिलाफ भारत ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। आपको जानकारी दे दें, भारत ने कहा है बर्बरता के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, हत्यारे न्याय के कटघरे में खड़े किए जाएं, दोषियों को कड़ी सजा मिले।